नमस्ते दोस्तों, मैं विघ्नेश हूँ। अब हम वेल्डमेंट संरचनाओं को विभिन्न प्रोफाइल से मॉडल करना सीखेंगे। पहले मैं एक साधारण केंद्र बिंदु आयताकार प्रोफाइल बनाऊंगा। पूरी संरचना को देखिए। यहाँ क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर फ्रेम एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आयाम क्या दिए गए हैं? क्षैतिज आयाम 380 मिमी है और ऊर्ध्वाधर आयाम 340 मिमी है। प्रोफाइल बनाने पर यह केवल आयताकार क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई दर्शाता है। अब इस हिस्से की ऊंचाई 280 मिमी है। हम कैसे तय करें कि यह 280 है या 260? ऊर्ध्वाधर भाग का आयाम 260 मिमी है, पर यह सिर्फ एक हिस्से तक है। हमें वर्ग ट्यूब के आयाम पता करने हैं। वर्ग ट्यूब का आयाम 20 मिमी है, तो 260 और 20 मिमी जोड़कर हमें 280 मिमी मिलता है। इसलिए इसी मान पर एक ठोस बॉडी बनाएं। फिर से मैं शीर्ष फलकों को चुनकर नया स्केच बनाऊंगा। फिर कन्वर्ट एंटिटीज से बाहरी किनारों को स्केच में बदलूंगा। इसके बाद इस आयताकार स्केच से एक ठोस वस्तु बनाऊंगा। अब इस विशेष भाग की ऊंचाई 260 मिमी है, तो इस मामले में 260 मिमी का मान दर्ज करें। देखिए, यह निचले किनारे से ऊपरी भाग तक जाता है, इसलिए यहाँ 260 मिमी का मान दर्ज करें। मान दर्ज करने के बाद मर्ज रिजल्ट को अनचेक करें। अब मैं सभी किनारों को स्केच में बदलूंगा। 3D स्केच पर जाएं, निचले फलकों का चयन करें। कंट्रोल बटन दबाकर सभी तेज किनारों को चुनें। कंट्रोल बटन दबाकर एक एक करके चुनें। स्केच में हर तेज किनारे का चयन करें। अब इन लंबवत किनारों को चुनें। फिर ऊपरी आयताकार किनारों को चुनकर स्केच बनाएं। इस वर्तमान ऊर्ध्वाधर क्षेत्र में नया स्केच बनाने के लिए कन्वर्ट एंटिटीज चुनें। अब इस पैटर्न में नया स्केच बनाने के लिए कन्वर्ट एंटिटीज चुनें। फिर इस क्षेत्र से स्केच से बाहर निकलें। उसके बाद आयताकार ब्लॉक को छिपाएं, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों। आयताकार ब्लॉक छिपाने पर यह वेल्डरमैन फ्रेम जैसा दिखेगा। इस स्केच प्रोफाइल से ही हम यहाँ संरचना बनाएंगे। अब देखें, ये हिस्सा बिल्कुल 3D मॉडल जैसा है।